Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about elementary real analysis of semester 1. Here is the syllabus. चलिए आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज सॉल्यूशंस की जो है आज के हमारे लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 3.2 और 3.4 के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Establish either the convergence or divergence of the sequence x is equals to xn। ठीक है, जैसे हमारे पास सीक्वेंस है xn 1/n+1, इसकी आपको लिमिट चेक करनी है, कन्वर्जेंस बतानी है। तो अगर आप देखो यहाँ पे आप n कॉमन ले सकते हो। देखो अब हम इसको कैसे करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n+1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से ना n कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लिया, 1+1/n बन गया, n से n कैंसिल हो गया। तो वी आर लेफ्ट विद द पार्ट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1+1/n। अब अगर आप सिंपली डालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 1, और ये एक फाइनाइट वैल्यू है तो इसका मतलब ये कन्वर्ज करेगी। सो दस द गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1। ऐसे नेक्स्ट पार्ट में है एक्सन कितना है, n²/n+1। सो अगर आप लिमिट देखो फिर से आप क्या कर सकते हो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, n²/n+1 है। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर जो होती है हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो से अब हम n² का कॉमन ले लेते हैं, या चलो n ही ले लेते हैं जैसे हमने ऊपर किया। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n² इंटू n इंटू 1+1/n, एक n से n कट गया, वी आर लेफ्ट विद द पार्ट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/1+1/n। लिमिट की वैल्यू डाली तो ये क्या आ गई, इन्फिनिटी। तो इट इम्प्लाइज कि ये क्या करेगा, डाइवर्ज। अब देख सकते हैं गिवन सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी 2n² + 3/n² + 1 है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। वीडियो को पॉज करके इस पार्ट को खुद से ट्राई करो। मैंने दो पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए, ये थर्ड पार्ट है, इसको आप प्लीज खुद से ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है, हम n² कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 + 3/n² अपॉन 1+1/n²। ठीक, कितना आ जाएगा ये आपके पास, डायरेक्टली मैं आंसर 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। बस आपने n की वैल्यू इन्फिनिटी डाली और आपके पास आंसर आ गया। सो अगेन ये एक फाइनाइट आंसर है, तो ये सीक्वेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो हमें पार्ट लग रहा है ना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, हम कैंसिल कर सकते हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न हम नहीं कर पा रहे, हम उस चीज़ को कॉमन ले लेते। जैसे हमें दिख रहा है n² और n² कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन ये एडिशन में है और यहाँ पे 3 के पास n² नहीं है, तो हम कॉमन लेके काट सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि मैंने कॉमन ले लिया n² और फिर मैंने कैंसिल आउट किया, वो चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लिमिट ऐसे लगानी है, अभी आप जब आगे सीरीज पढ़ोगे ना उसमें ये चीज़ आप हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट कर रहे होगे, हर क्वेश्चन में आप कॉमन ले रहे होगे और उसको कर रहे होगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दी 2 डाइवर्जेंट सीक्वेंस x एंड y सच दैट x + y कन्वर्जेस। तो हम 2 सीक्वेंस मान लेते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से सीक्वेंस ले लो। हम जो है ना आइडियली कांस्टेंट सीक्वेंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम ऐसे सीक्वेंस लें जिससे हम जब उनको ऐड करें ना तो एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाए। और हमें ये बात पता है कि हर कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो हम कुछ इस तरह से अपना सीक्वेंस लेते हैं x और y। बहुत वाइजली ये डिसीजन लेना होता है कि अपना x y क्या लो। इनकेस पेपर में ये क्वेश्चन आता है, अब हमेशा यही वाले सीक्वेंस लेना 0 1 0 1 0 1, और y सीक्वेंस को क्या लेना 1 0 1 0 1 0। बोथ आर डिफरेंट बट बोथ बिकम, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो इट बिकम्स योर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सॉरी, यस। ठीक है, दोनों सीक्वेंस क्या है,
दोनों डाइवर्जेंट है, लेकिन जब ऐड होंगे तो इट विल बिकम योर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कैसे बनेंगे देख लेते हैं। x प्लस वाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1 1 1 1 1। क्या हो गया ये कांस्टेंट सीक्वेंस, इनका एडिशन क्या हो गया कांस्टेंट सीक्वेंस। और हमें पता है कि हर कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, इतनी बात। मैंने यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें चेक करना है वेदर द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और नॉट। एक बात और, मैं अपनी वीडियोस में और नोट्स में जो है ना शॉर्ट में लिखती हूँ इस चीज़ को, कन्वर्जेंट को CGT में कन्वर्जेंट के लिए लिखती हूँ, और अगर मैं कहीं DGT लिखती हूँ इट मीन्स वो डाइवर्जेंट है। ऐसी अगर कन्वर्जेंस मुझे बताना होता है तो मैं CGS लिखती हूँ और डाइवर्जेंस के लिए मैं DGS लिखती हूँ। ठीक है, मेरी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने नोट्स और वीडियोस में। सो जब पेपर में आप करते हो तो आप पूरा लिखना, बट येस अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं चेक वेदर द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और नॉट। तो हमारे पास क्या है 2 to the power n। ऐसा भी हमने लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन इंक्लूड किया था, आप सेम उसी पैटर्न से कर सकते हो। बाकी इसका एक मेथड और मैंने यहाँ पे किया हुआ है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें हम बताएंगे कि n हमेशा छोटा आएगा किससे 2 to the power n से। और हमें पता है कि जो n है ये हमेशा कैसा सीक्वेंस होगा, इट इज़ एन अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो इसका मतलब 2 to the power n भी क्या हो गया अनबाउंडेड। और हमें पता है कि जो कन्वर्जन सीक्वेंस है वो कैसा होता है बाउंडेड होता है। हमारे पास ये थ्योरम थी कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो इट इम्प्लाइज कि 2n जो है वो कन्वर्जेंट तो नहीं है, इट इम्प्लाइज 2n इज डाइवर्जेंट। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब हमारे पास लिमिट है 2 + 1/n to the power 2, इसकी निकालनी है। तो अब आप अगेन इसी पार्ट को ऐसे स्प्लिट कर सकते हो जैसे अभी हमने स्प्लिट किया था इस क्वेश्चन में, जो भी हमने शायद लास्ट लेक्चर में पार्ट कवर किया था, वैसे आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। इसको 2 टाइम्स लिख दोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और अब हम इसकी अलग अलग लिमिट निकाल लेंगे तो ये कितनी आ जाएगी देखेंगे 2, इसकी लिमिट कितनी आ गई 2, इसकी भी 2 आ गई, 2 × 2 कितना आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं कि लिमिट n + 1/n√n की करनी है। कैसे करेंगे, लिमिट n + 1/n√n, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसमें अब हम n कॉमन ले सकते हैं, तो n कॉमन ले लो। एक बार देख लेंगे ये वाला क्वेश्चन। हमारे पास है लिमिट n + 1/n√n, n कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा लिमिट n कॉमन ले लिया 1 + 1/n डिवाइडेड बाय n√n, कितना बचा ये √n नीचे और ऊपर 1 + 1, तो ये आ जाएगा ऊपर 1 + 1/n/√n। ठीक, अब हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा लिमिट 1/√n, लिमिट भी मैं सेपरेट कर दूं कोई दिक्कत नहीं, प्लस लिमिट 1/n√n, और लिमिट n टेंडिंग टू क्या है इन्फिनिटी है। तो बस अब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 + 0 दैट इज 0। आप देख सकते हैं ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ द सीक्वेंस। तो हमारे पास क्या है n to the power 1/n²। हम यहाँ पे जो है स्क्वीज थ्योरम यूज़ कर रहे हैं इसकी लिमिट निकालने के लिए। सबसे पहले हम एक ऐसा सीक्वेंस निकालेंगे, इस सीक्वेंस का सबसे पहले हम एक ऐसा an सीक्वेंस लेंगे और bn सच दैट an किससे छोटा हो जो आपको सीक्वेंस गिवन है, और वो वाला सीक्वेंस किससे छोटा हो bn से। ठीक है, और दोनों की जो लिमिट है an और bn की वो सेम हो, क्योंकि यही आपकी क्या कहती है स्क्वीज थ्योरम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है 1 किससे बड़ा होता है, सॉरी 1 किससे छोटा होगा n से, और अगर आप 1 की पावर ले लो 1/n², वो भी किससे छोटा हो जाएगा n की पावर 1/n² से। तो इसका मतलब अल्टीमेटली 1 जो है छोटा ही आ रहा है जो हमारा गिवन सीक्वेंस है उससे। तो इसका मतलब हम अपना एक सीक्वेंस तो an ले सकते हैं, तो ये an सीक्वेंस ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, और इसकी लिमिट भी कितनी है 1 है। अब हमें
हमें एक ऐसा सीक्वेंस बी एन चूज करना है जिसकी लिमिट 1 हो, क्योंकि ए एन सीक्वेंस की लिमिट 1 है। तो अब हमें पता है एन स्क्वायर किससे बड़ा है, एन से, ठीक है, और 1/n स्क्वायर किससे छोटा है, 1/n से, ठीक है। और हम अगर इस पे देखें तो अगर आप इसकी पावर ले लें n की पावर 1/n, तो ये पावर भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी किससे, n की पावर 1/n स्क्वायर से, ठीक। तो इसका मतलब अब हम अपना बी एन सीक्वेंस क्या चूज कर सकते हैं, n टू द पावर 1/n, क्योंकि ये वाली इस वाली सीक्वेंस से बड़ी होगी, हमें कुछ इस तरह की कंडीशन को फुलफिल करना था। अब इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, तो स्क्वीज थ्योरम से इस पूरी की लिमिट क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि इसकी लिमिट भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो जो बीच वाला है उसकी लिमिट भी 1 हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अप्लाई द थ्योरम 3.2.11 टू द सीक्वेंस वेयर a satisfies this condition that a is less than 1 and greater than 0। तो सीक्वेंस क्या है, ए एन है। सबसे पहले ये थ्योरम क्या कहती है, 3.2.11, ये थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस एक्स एन है पॉजिटिव रियल नंबर्स का, और एल जो है हमारे पास एक लिमिट आ जाती है एक्स एन प्लस 1/xn की, और ये एग्जिस्ट करती है। थ्योरम को भूलना नहीं है, थ्योरम आपको वैसे देगा, या हो सकता है वो आपको ये वाली थ्योरम को प्रूव करने के लिए कह दे और फिर इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन दे दे, ऐसे भी आते हैं पेपर में क्वेश्चन। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम कहती है एक्स एन क्या है, एक सीक्वेंस है हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स का, ठीक है, और एल क्या है, हमारे पास लिमिट है एक्स एन प्लस 1/xn की, ठीक है। अब ये लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट करेगी। अगर वैल्यू एल की, अगर ये लिमिट जो है 1 से बड़ी आ गई, 1 से छोटी आ गई, तो जो सीक्वेंस है ये क्या करेगा, कन्वर्जेस, एल्स वाइज डाइवर्ज करेगा, और इसकी जो लिमिट है एक्स एन वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास a टू द पावर n, ये सीक्वेंस है a टू द पावर n का। तो अब हम मान लेंगे xn क्या हो जाएगा, सीक्वेंस xn क्या आ गया, a टू द पावर n, और xn प्लस 1 सीक्वेंस क्या बना, a टू द पावर n प्लस 1, ठीक। ये ब्रैकेट नहीं लगाना इस पे, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिमिट चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। सो लिमिट xn प्लस 1/xn हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, a टू द पावर n प्लस 1/n, a टू द पावर n। तो अगर आप देखो जब बेसिस सेम होते हैं और वो डिवीजन में होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस n, इस पूरे की लिमिट ले लेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो लिमिट क्या आ गई, a, और हमें पता है a 1 से छोटा ही होगा, तो इसका मतलब अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है तो वो कन्वर्ज करेगी, तो सीक्वेंस कन्वर्जेस, और उसकी जो लिमिट होगी सीक्वेंस की वो 0 हो जाएगी, ठीक है। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें।